नमस्कार साथियों, स्टिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं गांव गढ़ी के अंदर। आप यहां पर देख रहे हैं, तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा। इधर बच्चे बैठे हैं, माता बहनें हमारी बैठी हैं और यहां पे जो सावित्रीबाई फुले जी हैं, जो शिक्षा की प्रथम महिला है, उनके उपलक्ष्य में आज यहाँ पे जन्मदिन मनाया जा रहा है गांव गढ़ी के अंदर, जो तहसील नरवाना के अंदर आता है। और जिसके चीफ गेस्ट हमारे बीच में ओम प्रकाश सैनी जी। सर, हम ये जानना चाहेंगे कितनी ज़रूरत है हमारी लाइब्रेरियाँ खोलने के लिए, क्योंकि आज जो उद्घाटन के लिए आपको बुलाया गया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी की ज़रूरत है हमारे बच्चों के लिए आगे समाज में लाइब्रेरियाँ खोलने के लिए? बात ऐसे है भाई साहब, यूँ तो मेरे को पता ही नहीं था कि लाइब्रेरी का उद्घाटन है, लेकिन यहाँ आके जब देखा कि लाइब्रेरी के कार्यक्रम में ही बुलाया गया है तो मेरा मन और भी उत्साह से भर गया कि इतना मतलब इस छोटे से गांव में और इतना बड़ा प्रयास, इसको छोटा प्रयास नहीं हम कहेंगे, कि बहुत बड़ा प्रयास है, लेकिन आगे इसको संभालने की ज़रूरत है। यूँ नहीं कि अब लाइब्रेरी तो खुल गई और हमारे बच्चे आते भी हैं, खेल कूद के चले जाते हैं। अंदर बैठकर पढ़ने की बहुत ज़रूरत है और माताएं इसमें अहम भूमिका निभा सकती हैं, मेरा ऐसा मानना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रकाश जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि माताओं का बहुत ज़रूरत है हमारे बच्चों का ध्यान रखने के लिए, क्योंकि बच्चे हमारी आने वाली पीढ़ी का एक युवा साथी, हमारी कड़ी हैं देश की। हमारे बीच में और भी साथी हैं। शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम सर अनिल सिरोही है। हाँ जी, अनिल सिरोही जी, बताएं कि शिक्षा की कितनी ज़रूरत है हमारे बच्चों की? देखिए, जिस वर्ग से हम बिलोंग करते हैं या जिस वर्ग के लिए लाइब्रेरी खोली गई है, वैसे तो गांव का कोई भी साथी इसमें आ सकता है जी, लेकिन एक दलित और पिछड़ा जो है उसका उद्धार सिर्फ शिक्षा ही कर सकती है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो धाड़ेगा, और ये समाज तभी धाड़ सकता है, तभी आगे बढ़ सकता है अगर ये शिक्षित होगा। उसके अलावा ज्योतिबा फुले को अगर आप सामने उनकी तस्वीर है, अगर आप उनको पढ़ें तो उन्होंने एक बात कही थी कि विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, और नीति बिना गति गई, और गति बिना धन गया, और धन बिना एक इंसान हताश व परेशान हुआ। तो आप इसका जड़ मानेंगे कि केवल और केवल जो है वो शिक्षा ही है कि अगर समाज जो है शिक्षित होगा तभी जो है वो आगे बढ़ पाएगा। लेकिन आज आप देख रहे हैं हमारी जो है बेटियां पढ़ लिख के जो है आगे बढ़ गई हैं, और इवन आप देखेंगे कि इंदिरा गांधी एक समय में जो है देश की प्रधानमंत्री बनी, और भी किरण बेदी है IPS बनी, और बहुत सारी औरतें जो है आज। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद है साथी का कि इन्होंने कहा कि महिला पढ़ लिख कर ही आगे जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे प्रधानमंत्री तक जो हमारे देश की रही हैं। तो सर, आपका नाम? मेरा नाम ईश्वर कुमार जी। ईश्वर कुमार जी, आज जो सावित्री जी का जन्मदिन है, तो क्या कहना चाहोगे हमारे बच्चों की? आज सावित्रीबाई का जन्म जो मनाया जा रहा है, मैं हमारे जो गढ़ी पाठ की जो हमारी ये लाइब्रेरी पुस्तकालय का उद्घाटन किया उसके लक्ष्य पे मैं उनको बधाई देना चाहूँगा। और महिलाओं का इसमें मैं निवेदन करूँगा पूरी टीम का कि महिलाओं को की ज़्यादा भागीदारी रखें इसके अंदर, अपनी शिक्षा के स्तर को बनाएं, क्योंकि लेडीज़ का हमारे गाँव का स्तर अगर शिक्षा से ही पहचान है, उसमें अगर हमारी माता बहनों का शिक्षा स्तर अच्छा होगा तो आने वाले जो जहां उनकी शादियां होगी वो भी दूसरे गांव को भी, दूसरे परिवार को भी वो शिक्षित कर पाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही सर ने। सर, आपका नाम? शिव कुमार सर। जी, शिव कुमार जी, क्या कहोगे आज जो लाइब्रेरी खोली गई है गांव गढ़ी के अंदर? सबसे पहले तो गांव के जो साथी हैं, जो इस लाइब्रेरी के साथी हैं गढ़ी के, इनको बधाई देना चाहूँगा और इन सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने जो गरीब समाज के जो बच्चे हैं इनके लिए आगे बढ़ने के लिए एक विशेष कदम उठाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में और भी साथी खड़े हैं। बलकार थोड़ा तो बलकार जी से हम जानना चाहेंगे कि जो सावित्रीबाई फुले जी, इनके ऊपर थोड़ा विस्तार से बताएं कि ये महिला कौन थी, और हमारे दर्शक देख रहे हैं ताकि उनको भी पता चले कि महिला जो शिक्षा के सत्र को लेकर के आज वैसे भी बहुत आगे हैं। हमारे बच्चे, हमारी जो महिलाएं हैं, जो गुड़ियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तो थोड़ा जो हमारी सावित्रीबाई फुले जी हैं, इनका थोड़ा विस्तार से बताएँ हमारे दर्शकों को। सबसे पहले सभी साथियों को नमस्कार, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे बड़े भाई राधा राही जी का, जिन्होंने हमारे बीच में आके और हमारे विचार सुने और आप लोगों के सामने रखे। साथियों, माता सावित्रीबाई फुले जी 3 जनवरी 1831 को उनका जन्म हुआ था, और उन्होंने अपने जीवन संघर्ष में मात्र 9 साल की उम्र में ही उनकी शादी हो गई थी महात्मा ज्योतिबा फुले जी के साथ। और उन्होंने बड़ी कठिन परिस्थितियों में, जब वर्ण व्यवस्था थी, बहुत ही अत्याचार होते थे समाज पर, पढ़ने लिखने, उठने बैठने, खाने पीने सब चीज़ों पे मनाही थी, उसके बावजूद भी उन्होंने शिक्षा के बारे में सोचा, और शिक्षा के बारे में सोचकर खुद पढ़े। खुद पढ़ने के बाद महिलाओं के लिए सबसे पहला स्कूल खोला 1848 में। तो उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। समाज के बहुत से जो
नीच मानसिकता के लोग थे, तो जातिवादी लोग थे जो धर्म और जाति में विश्वास करते थे, उन्होंने बहुत अत्याचार किए उन पे। जब वो पढ़ने जाती थी उन पे छिंटा कसी होती थी, ताने कसते थे, भला बुरा कहा जाता था, गोबर फेंकते थे, कीचड़ फेंकते थे। इन सब के बावजूद भी उन्होंने संघर्ष करके लगभग 50 के आसपास स्कूल उन्होंने उस समय में खोले 1800 सदी में, और उनकी बदौलत ही आज हम लोग पढ़ पाए, लिख पाए, नौकरियों पे हैं, ओहदों पे हैं, बड़े बड़े पे। और उन्हीं की राह पे चलते हुए हमने अपने छोटे से गांव में एक छोटी सी शुरुआत की है लाइब्रेरी के माध्यम से, माता सावित्रीबाई फुले जी लाइब्रेरी गढ़ी में। और मेरी सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि जहाँ तक भी हमारी आवाज़ जाए, न्यूज़ जाए, सभी शेयर करें, ताकि इनके रास्ते पर चल के सिर्फ दिखावे से कुछ नहीं होता साथियों। फोटो को सामने हम माथा रगड़ते हैं, नाक रगड़ते हैं, उनसे कुछ बिल्कुल। जो ये लाइब्रेरी खोली गई है, क्या सभी वर्ग के बच्चे इसमें पढ़ सकते हैं? बिल्कुल सर, सभी वर्ग के बच्चे, पूरे गांव के आसपास के कोई भी आके यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर सकता है। और हमारे सभी महापुरुषों की विचारों की किताबें यहाँ पे रखी हुई हैं, ज्योतिबा फुले जी की, बाबा साहब अम्बेडकर जी की, गुरु नानक देव जी की, संत श्रोमणी श्री गुरु रविदास महाराज जी की, जितने भी महापुरुष हुए हैं जिन्होंने समाज सुधार का कार्य किया है, सभी की पुस्तकें हमने यहाँ पे उपलब्ध करवाई हुई हैं। और समाज के साथ सहयोग से ये लाइब्रेरी खुली है। सभी का मैं इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, विशेष तौर से हमारे आदरणीय बड़े भाई ओम प्रकाश सैनी जी। क्या मैं जानना चाहूँगा कि क्या किसी बच्चे से कोई पैसा किसी प्रकार का लिया जाता है, या इनकी सुविधा के लिए क्या क्या सुविधाएं आपकी लाइब्रेरी? इनकी लिए सुविधाएं हैं, लाइब्रेरी इनके लिए 24 घंटे खुली रहेंगी। कोई भी बच्चा पढ़ना चाहे, किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा अभी तक नहीं लिया गया है, और हमारी प्रयास रहेगा कि आगे भी इनसे कोई भी पैसा ना लिया जाए। बिल्कुल फ्री में बच्चे, माता बहनें, कोई भी यहाँ पर आकर पढ़ाई कर सकता है। नौकरी के बारे में, अपने परीक्षाओं के बारे में, किसी भी प्रकार की यहाँ पर पढ़ाई करे, जो भी हमारी संस्था से साथ सहयोग होगा हम तन मन से साथ सहयोग करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आपने देखा कि यहाँ पे बहुत अच्छी एक लाइब्रेरी खुली गई, आपको तो साफ तस्वीरों में दिखाएंगे, अभी आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और अब मैं पीछे दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे दिखाओ सावित्रीबाई फुले जी का जो प्रथम शिक्षा माता सावित्रीबाई फुले जी है, इनकी तस्वीर सजाई गई है। संत गुरु रविदास जी महाराज हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं, जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा, और इस संविधान के जरिए ही हम आज जो हमारे बच्चे जो पढ़ पाते हैं, एक समाज के बीच में बैठ पाते हैं। तो बने रहिए स्टिक न्यूज़ में राधा राय के साथ, और हमारे बच्चों इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे बच्चे आगे बढ़ें, हमारी बच्चियाँ जो हैं समाज में अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ें, ताकि हमारे किसी प्रकार का कोई जुल्म ना हो। इसलिए पढ़ाई का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें रोज़गार के भी बहुत ज़रूरी है। रोज़गार हमें तभी मिलेगा जब हम जागृत होंगे, पढ़े लिखे होंगे, हमारे बच्चे पढ़े लिखे होंगे। तो बने रहिए स्टिक न्यूज़ में राधा राय के साथ।